मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर कक्षा 7th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 15, तिथि 17/11/2020। तो यहाँ पर हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है, प्रायोगिक ज्यामिति, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, समानांतर रेखाओं की रचना करना। समानांतर रेखाओं की रचना करना, तो उसके बारे में हम यहाँ पर आपसे चर्चा करेंगे। आओ याद करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आओ याद करें, तो यहाँ पर एक पिक्चर यहाँ पर दर्शाई गई है। इस पिक्चर के अनुसार अब हमें यहाँ पर इन कुछ 6 सवाल दिए हैं, इन सवालों के जवाब यहाँ पर देने हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने यहाँ पर सवालों के जवाब ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर रेखा L और रेखा M एक दूसरे के समानांतर है। क्यों है? तो आप अगर ये पिक्चर देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा जो आपको पिक्चर दी गई है। तो इसलिए हमको इसको छोटा ही कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये L रेखा है और यहाँ पर ये M रेखा है। ये दोनों के दोनों क्या हैं? एक दूसरे के समानांतर हैं, पैरेलल हैं, या फिर N भी रेखा इसके पैरेलल हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, रेखा डैश और रेखा डैश एक दूसरे के लंबवत है, जो एक दूसरे को 90 पर यानी कि काट रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये 90 का कोण बन रहा है, यहाँ पर भी 90 का कोण बन रहा है। तो हमने यहाँ पर R और N एक दूसरे को के लंबवत हैं, यानी कि यहाँ पर 90 का कोण बना रहे हैं। आगे तीसरा है, रेखा P और Q। हमने यहाँ पर P और Q लिए हैं कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पर आप इन रेखाओं को देख सकते हैं, एक दूसरे को क्या कर रही हैं? क्रॉस कर रही हैं। इसको कहा जाता है छेदी रेखा, यानी कि इसको ट्रांसवर्सल लाइन कहा जाता है। लंबवत मीन्स होता है परपेंडिकुलर, समानांतर मीन्स होता है पैरेलल। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन, कोण L 1 और 2 एकांतर कोण युग्म है। तो यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 ये क्या है? एकांतर कोण है, और इंग्लिश में इसको अल्टरनेट एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्टरनेट एंगल। यानी कि जब दो लाइनें पैरेलल हों, यहाँ पर N और L लाइन क्या है? एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पर जो कोण बनते हैं उनको ट्रांसवर्सल, ये लाइनें ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो इनको क्या करती है? वो एकांतर कोण जो होते हैं उनके वो इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कोण 5 और कोण 6। कोण 5 और कोण 6 जो होंगे वो एक ही लाइन में एक ही तरफ हैं, और दो पैरेलल लाइंस के, यहाँ पर ये पैरेलल लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यानी कि N लाइन M के पैरेलल है। तो यहाँ पर जो ये कोण बनेंगे तो वो कहलाएंगे हमारे संगत कोण, जिनको इंग्लिश में कहा जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगलों का युग्म हो गया, यानी कि पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में, कोण 3 और कोण 4 शीर्षाभिमुखी कोण है, जिनको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 3 एंगल कोण 4 के क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि हिंदी में कहा जाता है शीर्षाभिमुखी कोण। तो ये दोनों के दोनों कोण इस तरीके से आपस में बराबर होंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया इस फिगर के अनुसार, जो फिगर हमें दी हुई है तो उसके अनुसार हमने ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर दी हैं। तो आगे यहाँ पर हम आपको और बताते हैं कि आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें आपको दी गई हैं, किस तरीके से और सवाल आप सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया, एक ही दी गई रेखा के बाहर दिए गए बिंदु से होकर गुजरने वाली समानांतर रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर एक कागज़ लें और उसे मोड़ें। मोड़ के निशान पर एक रेखा L बनाएं। तो कागज़ को खोलकर L के बाहर एक बिंदु A लिखें। इस बिंदु A से होकर जाता है और रेखा L पर लंब एक मोड़ का निशान बनाया और इसे AN नाम दिया। अब बिंदु A से होकर इस लंब के लंबवत कागज़ को मोड़ा और नए मोड़ के निशान पर रेखा M बनाया। तो आप F या Z आकार देखने पर कौन से कोण प्राप्त करते हैं? तो क्या यह कोण ये कहने में सहायता करेंगे कि L और M समानांतर रेखा होंगी। तो यहाँ पर F Z आकार देखने पर कौन से कोण प्राप्त होते हैं? तो कौन कौन से कोण प्राप्त होते हैं? तो अगर यहाँ पर आप कहते हैं F और F में कहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और Z में कहेंगे तो अल्टरनेट एंगल, यानी कि संगत कोण। F में तो संगत कोण, और F में हमारे संगत कोण, और Z में अल्टरनेट एंगल, यानी कि जिनको एकांतर कोण कहा जाता है। तो वो हमारे लिए यहाँ पर बनेंगे। तो आगे यहाँ पर इनको प्रूव करना है कि किस तरीके से
तो यहाँ पैमाना और प्रकार के प्रयोग से समानांतर रेखाएं की रचना करना। तो किस तरीके से, नंबर 1, रेखा एल और उसके बाहर से स्थित कोई बिंदु लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एल रेखा खींची, यहाँ पर ए पॉइंट हमने लिया। तो दूसरा कोई बिंदु बी, यहाँ पर पॉइंट बी लिया, बी एल पर लीजिए और ए और बी को मिलाइए। बी यहाँ पर लिया, यहाँ इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। तो तीसरा चरण, बिंदु बी को केंद्र मानकर त्रिज्या लेकर, यानी कि इसको केंद्र माना, यहाँ से हमने क्या किया, एक आर्क लगाई, एक चाप लगाई। तो एल को सी पर और ए बी को डी पर काटते हुए एक चाप लगाते हैं यहाँ पर, यानी कि ए को डी पर, यहाँ जो लाइन है इसको डी पर और इसको सी पर। तो चौथा, अब ए बिंदु को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या ए बी को जी पर काटते हुए एक चाप ई एफ खींचे। तो इसी तरीके से यहाँ पर ए पॉइंट से हमने यहाँ पर एक चाप लगाई और यहाँ पर ये ई और एफ पर हमने 2 यहाँ पर पॉइंट लगा दिए। अब डीसी जितनी प्रकार खोलकर, यानी कि डीसी की जितनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, उतनी यहाँ से यहाँ तक की हमने क्या करा, यहाँ से जी से यहाँ पे एक आर्क लगाई। यहाँ पर आप आर्क देख सकते हैं, ये एच पर काटती है। तो अब यहाँ पर ए एच को मिलाकर रेखा एम खींची। तो इसको मिलाते हुए यहाँ पर हमने एम रेखा यहाँ पर खींच दी। तो क्योंकि जेड आकार में एकांतर अंत्यकोण बन रहे हैं जो बराबर हैं, इसलिए एल समानांतर है एम के। तो इसी तरीके से जो ये रेखा होगी वो इसके समानांतर हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सभी बच्चों को ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। चलिए हम आगे आपको और बताते हैं कि इसमें और क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर सोचिए, क्या आप इसी रचना में बराबर एकांतर अंत्यकोण बनाने के स्थान पर संगत कोण बनाएं तो क्या यह रचना बनाई जा सकती है? क्या संगत कोण के द्वारा भी इस रचना को हम बना सकते हैं? जैसे एफ में बनाते हैं तो उस तरीके से भी हम इसको बना सकते हैं। तो आओ अभ्यास करें। तो किस तरीके से अब आगे अभ्यास करना है, तो 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन सवालों को हम अभी सॉल्व कराएंगे। लेकिन उससे पहले कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश आपको दिया जा रहा है। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। तो यहाँ पर आपको चित्र भी ये दर्शाया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है और इसमें क्या हमें सॉल्व करना है। तो आइए अभ्यास करें। तो पहला क्वेश्चन है, एक रेखा ए बी खींचिए। एक रेखा ए बी हमें खींचनी है। इसके बाहर से स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। पैमाना, स्केल और प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर रेखा ए बी के समानांतर एक रेखा खींचनी है। तो यहाँ पर सी से होकर, तो सबसे पहले यहाँ पर ए बी रेखा हमें खींचेंगे। सबसे पहले ए बी रेखा हम खींच रहे हैं। तो ए बी रेखा हमने सबसे पहले ए बी रेखा हमने यहाँ पर खींच ली है। तो यह हमारी ए बी रेखा हो गई। तो यहाँ पर हमने ए मान लिया, यहाँ पर हमने बी पॉइंट मान लिया। अब इसके बाद में कह रहे हैं कि इसके बाहर स्थित कोई बिंदु सी है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट सी मान लिया। तो पैमाना, स्केल और प्रकार के प्रयोग करते हुए सी से होकर रेखा ए बी के समानांतर, इसके समानांतर एक रेखा हमें खींचनी है। तो इसमें हम कोई भी यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर ये सी पॉइंट हमारा हो गया। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट, यहाँ पर कोई भी पॉइंट हमने जैसे एम मान लिया, तो एम को और यहाँ पर सी को हमने मिला दिया। यहाँ पर जितना हमारा कोण बन रहा है, यहाँ पर जितना हमारा कोण यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर हमने इसका डी और ई हमने नाम दे दिया। इसके बाद में यहाँ पर क्या किया हमने, उतना ही यहाँ जितना पैमाना हमारा खुला हुआ है उतना यहाँ पर इतनी दूरी पर यहाँ से यहाँ आर्क लगाएंगे। यहाँ पर जो आर्क लगाई, अब इसमें जो आर्क हमने लगाई तो यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर हम एक कट लगाएंगे, जितना यहाँ पर यहाँ की डिस्टेंस होगी डी और ई की डिस्टेंस होगी। तो यहाँ पर इस पॉइंट का नाम हम अलग रख सकते हैं, यहाँ पर एफ रख सकते हैं और यहाँ पर इसका नाम ई एफ जी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा हो गया। तो यहाँ सी और जी को हम मिला देंगे। सी और जी को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे, जिसका नाम आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। प्रकार का प्रयोग करते हुए सी से होकर रेखा ए बी के समानांतर रेखा खींची। तो ये जो एल रेखा हमारी खींची, तो ये ए बी रेखा के क्या हो गई, समानांतर हो गई। तो इस तरीके से आप कोई भी फिगर इजीली बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो आगे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है कि किस तरीके से आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एक रेखा एल खींचिए और एल पर स्थित किसी बिंदु पर लंब खींचिए। यानी कि एल रेखा खींचनी है और उस पर कोई लंब खींचना है। तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर एक एल रेखा खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एल रेखा यहाँ पर ये
खींच लिया, इसका नाम एल रख दिया। अब इस लंब रेखा पर एक्स लीजिए यहाँ पर, यानी कि हमें लंब खींचना है, इस लंब रेखा पर एक बिंदु x लीजिए। तो यहाँ पर हमने कोई पॉइंट x ले लिया जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। x से होकर L के समानांतर एक रेखा m खींचिए। तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ ये m यहाँ x यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ से तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पर आप देखिए कि L रेखा पर स्थित किसी बिंदु से लंब खींचिए। इस लंब रेखा पर एक बिंदु x लीजिए। जो लंब हम खींच रहे हैं उस पर एक बिंदु x लेना है जो L से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, 4 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहाँ कोई पॉइंट हमने लिया, यहाँ पर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं इस पॉइंट से, यानी कि हमने यहाँ पर m पॉइंट ले लिया, यहाँ m पॉइंट से यहाँ 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ 4 सेंटीमीटर का हमारा ये हो गया। तो 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर दूरी पर हमारा ये कोई x पॉइंट है। तो x से होकर L के समानांतर रेखा खींचिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जितने का हमारे सामने कोण बन रहा है, तो यहाँ पर अगर हमने लंब लिया है, लंब का मीन्स होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम कितने का कोण बनाएंगे, यहाँ पर x पर इस रेखा पर जो ये हमारी ये xm रेखा है, इस पर 90 का कोण बनाते हुए आप यहाँ एक रेखा खींच सकते हैं। कितने का, 90 का कोण बनाते हुए एक रेखा खींच सकते हैं। तो ये रेखा आप कोई भी नाम इसका दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने स्मॉल n इसका नाम दे दिया है। तो इस तरीके से आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए हैं। अगर आपको समझ में आ गए हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स साथ साथ में मिलते रहे। और आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।